अरुण गोविल जी अब मेरठ के सांसद बन गए हैं। अब वो मेरठ के सांसद कहलाएंगे और ये देखिए परिवार के जो लोग हैं वो बेहद खुश हैं, क्योंकि परिवार ने भी पूरी ताकत झोंकी थी। जो गली गली हैं, गांव गांव हैं, मोहल्ले मोहल्ले हैं, क्योंकि अरुण गोविल जी का मेरठ से ही नाता रहा, मेरठ में ही जन्म रहा, मेरठ में ही पढ़ाई की, इसलिए कोई मेरठ उनके लिए पुराना नहीं था। वो बात अलग है कि विपक्ष इस बात को लेकर मुद्दा बना रहा था कि वो बाहरी हैं, लेकिन जब अरुण गोविल ने ये कहा कि मैं मेरठ का हूं, बुढ़ाना गेट का उन्होंने जिक्र किया, डालमपाड़ा का जिक्र किया और शहर के पुराने इलाकों का जिक्र किया। आखिरकार कब वो वक्त बीत गया, मतगणना हुई और आखिरकार जो अरुण गोविल जी हैं वो यहाँ चुनाव जीत गए हैं। उनकी पत्नी हैं श्रीलेखा जी, पहले उनसे बात कर लेता हूँ। मैम आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। अच्छा, कैसा लग रहा है मैम आज? बहुत अच्छा लग रहा है। वो आपको हमारे एक्सप्रेशन से ही पता चल रहा होगा कि हम लोग बहुत खुश हैं कि अरुण जी यहाँ से जीत गए और इसका क्रेडिट जाता है यहाँ की जनता को, जिन्होंने अरुण पे इतना भरोसा किया। और अरुण की जो ये जगह है मेरठ, जहाँ वो पैदा हुए, जहाँ उनका एजुकेशन हुआ, वहीं वापस आए इसको अपनी कर्म भूमि बनाने के लिए। मैंने देखा था आप भी जगह जगह कैंपेन में जा रही थी, लेकिन लोगों का जिस तरीके से रेस्पॉन्स मिल रहा था कि भाई लोगों के मन में उनकी एक छवि थी कि रामायण में राम का किरदार निभाया था, तो उसका भी कहीं ना कहीं फ़ायदा मिला। मैं आपको बताऊं, मैं जब कैंपेनिंग के लिए गई तो मुझे लगा कि मुझे वोट मांगना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि प्लीज़ अरुण जी को जिताइए। मुझे कहीं भी नहीं बोलना पड़ा, क्योंकि वो सब के सब जैसे ही सुना कि भाई अरुण जी ने मुझे यहाँ भेजा है उनके बीच में, तो वो सब एकदम तैयार थे कि हम तो अरुण जी को ही वोट देंगे। तो मुझे किसी से भी नहीं बोले, हम तो आपके परिवार के लोग हैं और हम अरुण जी को ही वोट देने वाले हैं, तो इसलिए मुझे मांगना नहीं पड़ा। अच्छा, एक सपना सा पूरा हुआ है? हाँ बिल्कुल हुआ। अच्छा, बहुत खुश हैं आपके चेहरे की? खुश हूँ। हाँ, सब लोगों के फ़ोन आ रहे होंगे, रिश्तेदारों के? हाँ, सबके आ रहे हैं। सबके आ रहे हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी भी सर के ऊपर है कि अब मेरठ के लिए बहुत कुछ करना। लोगों के तमाम सवाल थे कि आप मेरठ के लिए कुछ करेंगे। हाँ करेंगे, जरूर करेंगे। काम करने के लिए तो आए हैं ना, है ना, तो काम तो करेंगे। काम तो करेंगे। अच्छा, अरुण गोविल जी के बेटे हैं, उनसे भी मैं बात करने वाली जी। आप मुझे ये बताइए कि देख रहे हैं कि मैम तो बहुत खुश हैं, आपके चेहरे की भी मुस्कुराहट बता रही है। आप सांसद कहलाएंगे अरुण गोविल जी? बिल्कुल कहलाएंगे और बहुत ही गर्व की बात है कि कि यहाँ की जनता ने उनको ये मौका दिया है और वो पूरी सेवा करेंगे अगले कुछ साल। और बस हम होप करते हैं कि खूब मेरठ में उससे लोगों को, जनता को खूब उससे फ़ायदा हो। बस यही हमारी आशा है। अच्छा, ये था कि हाँ जीतेंगे ज़रूर, भरोसा था? हाँ, शुरू से ही हमको ऐसा और ऐसा लगा था कि उनकी जीत यहाँ पे होगी। जैसा कि कह रहे थे, पापा मेरठ से ही हैं, उनका जन्म यहाँ हुआ था, उनकी पढ़ाई यहाँ हुई थी, है ना, तो एक तरीके से वो घर वापस आए हैं, है ना, तो उनकी जीत हुई, अच्छा हुआ, है ना। हमको तो भरोसा था, मगर जनता ने साथ दिया है, ये एक बड़ी बात है ना, भरोसा किया है। अब बस, अब जैसा मैं कह रहा था, अब आगे अब सेवा का टाइम है। तो मतलब तो मेरठ को कर्मभूमि बना लिया उन्होंने? बिल्कुल बना लिया। हाँ। बिल्कुल बना लिया है। अच्छा, उनके देखिए अरुण गोविल जी की जो पुत्र वधू हैं वो भी हैं। मैम कैसा लग रहा है? देख रहा हूँ सबके चेहरे की मुस्कुराहट। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बता नहीं सकते, बयान नहीं कर सकते, इतनी खुशी हो रही है। लेकिन मन में भरोसा था, मन में एक आवाज़ थी कि पापा की जीत होगी और अब बस रहेगा कि वो सेवा करेंगे जनता की, यहाँ पे जो भी यहाँ के मुद्दे हैं उनको सॉल्व करेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं सब लोगों से बात कर रहा हूँ, सब लोगों की एक बात तो ज़रूर मन में निकल कर आ रही है कि भरोसा था कि जीतेंगे ज़रूर। बहुत, क्योंकि मेहनती हैं वो और उनके खुद के मन में भी एक विश्वास है। हमारे लिए एक वो फादर फिगर है, एपिटोम है हम लोग की फैमिली के जी। तो बिल्कुल हमें था एक भरोसा, जो जब भी करते हैं मन से करते हैं, दिल से करते हैं, साफ भी बोलते हैं जी। और बिल्कुल घर का भी आप देखिए, घर में भी जो है हमारा, तो बिल्कुल एक हम उनको एकदम फॉलो करते हैं, जो भी फॉलो करते हैं। अच्छा, जब देखा होगा कि टीवी स्क्रीन पे कि अब समाजवादी पार्टी की सुनीता वर्मा आगे चल रही हैं, तब थोड़ी धड़कनें तो बढ़ी होंगी? हाँ बिल्कुल, वो तो है ही, धड़कन तो बढ़ती है, लेकिन मन का विश्वास कमज़ोर नहीं हुआ। हाँ। बिल्कुल। मैम एक बात कहिए, मन का विश्वास कहते हैं ना कि मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हाँ, तो है ना। हाँ। था, और वो आपको सबको दिख भी रहा है। हाँ। और इसका एक बात जो है सबसे बड़ी, जो अरुण हमेशा कहते थे, कैंपेनिंग के भी समय अरुण ने हमेशा कही कि ये जो मोदी जी की छत्र छाया में जो काम करने का मौका मिलेगा, वो बहुत सौभाग्य की बात है। जो मोदी जी ने अभियान चलाए हैं, उनको थोड़ा भी हम उनके साथ चल के काम कर सकें, तो ये अहो भाग्य है।
अहो भाग्य। अच्छा मैम, कहते हैं ना कि यूथ के कहीं ना कहीं कि भाई यूथ की जो बीजेपी से जिस तरीके से जुड़ाव है, जिस तरीके से लगाव है, तो यही चीज़ आपके भरोसे में थी कि हाँ जीतेंगे ज़रूर? जी वो तो था ही, लेकिन इस बार एक पर्सनल लेवल पे भी था, एक बीजेपी से लेकर था, लेकिन पर्सनल लेवल पे भी था कि हमारे पापा हैं इस बार इलेक्शन में, तो आज इस बार बात कुछ अलग ही थी। अच्छा, जिस तरीके से राम का किरदार निभाया था, तो मेरठ में एक बात हुई थी, रावण की ससुराल है, राम आ रहे हैं, चुनाव जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, क्या होगा, सबके मन में एक बहुत ज़्यादा मतलब। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, सब लोग अपना काम करते हैं यहाँ पे, ऐसा तो नहीं है कि कोई राम है कोई रावण है, सभी लोग हैं। जो पहले की भी जो पार्टीज थी यहाँ पे, वो भी उन्होंने भी अपना बेस्ट किया ही है अभी तक, तो बस अब आगे होप है कि हमारा भी वैसे अच्छा काम होता रहेगा। बिल्कुल। हाँ, सर एक चीज़ देख रहा हूँ कि सब यही कह रहे हैं कि काम करना है, मतलब ये तो सर भी बोलते थे मेरठ के लिए बहुत करना है। नहीं बिल्कुल, और सिंसेरिटी जो है ना वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रेट है, मतलब उनका ऑलमोस्ट एक वे ऑफ लाइफ है पापा की, है ना। तो वो जो भी काम सोचते हैं कि ये करना है, वो खूब सिंसियरली करते हैं, पूरा दिल लगा के करते हैं। अच्छा, दिल लगा के करते हैं। और देखिए अरुण, अच्छा हाँ बताइए, आप बात हाँ, कीजिए। नहीं मैं कह रहा था मतलब पूरा दिल लगा के करते हैं, तो इसीलिए आपको नज़र आ ही रहा होगा कि सब बिल्कुल यूनिफॉर्म है, सबकी एक ही सोच है ना, एक ही बात, इसलिए हम कर रहे हैं, एक भरोसा है। भरोसा है। और देखिए अरुण गोविल जी के जो संधि हैं उनसे भी बात कर लेता हूँ। कहते हैं ना कि सर समझाने के तो कोई भी चीज़ आ जाए वो सबसे अलग ही होती है, और अब तो यहाँ पर अरुण गोविल जी सांसद बन गए हैं, तो क्या मुँह मीठा कराने की पूरी तैयारी हो गई है? बिल्कुल तैयारी है मीठा करने की, बहुत खुश हैं हम सब लोग। हाँ जी। और मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ जी कि अरुण भाई साहब को मैं अच्छे से जानता हूँ कि वो जो भी काम करते हैं वो पूरा डेडिकेशन के साथ करते हैं, और मेरठ की जनता की बहुत सेवा करेंगे, बहुत सेवा। अच्छा, जिस तरीके से विपक्ष के लोग कह रहे थे कि भी मेरठ रहेंगे या नहीं रहेंगे, मतलब उनके लिए आप सीधा कहना चाह रहे हैं जो बात करते हैं दिल से करते हैं? और मेरठ के ही हैं और मेरठ ही रहेंगे, और ये आप देखेंगे आने वाले समय में, हम तो देख चुके हैं। अच्छा, अरुण गोविल जी की संधन है, उनसे भी बात कर लें। तो मैं देख रहा हूँ कि ये तो सीधा कह रहे हैं भाई परिवार के लोग हैं, सब लोग यहाँ पर खुशी मनाने आए हैं, और क्या कहते हैं, बस यही चर्चा चल रही है कि भी जो भी काम करते हैं वो कहीं ना कहीं दिल से करते हैं, तो लग रहा है कि हाँ बहुत अच्छी चीज़ें रहेंगी। भाई तो दोस्त आप आ जाइए, आपके बिना बात अधूरी है। जी जी जी, बस मैं ये बहुत खुश हैं हम लोग, हाँ, और विश्वास तो पूरा ही था। और जैसा कि भाई साहब ने, अरुण भाई साहब ने जो राम का किरदार निभाया है, तो वो वाकई में राम ही है। अच्छा, हाँ, जैसे हम उनको काफ़ी सालों से अब जानते हैं, हाँ। तो वो वाकई में राम है, और यहाँ के मेरे को आशा है कि बहुत सब कुछ मेरठ के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, बहुत अच्छा मेरठ के लिए करेंगे। अरुण गोविल जी के दोस्त हैं बालाजी, और कहते हैं कि दोनों अपनी बातें भी शेयर करते हैं और हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ रहते हैं। बालाजी, क्या लग रहा है, अब तो सांसद के दोस्त कहलाएंगे आप? नहीं, वैसे तो अरुण जी के दोस्त कहलाने में भी उतना ही गर्व है, और अरुण जी का जीत तो पक्का ही था, और कभी भी इसमें कोई संशय नहीं था। और लेकिन सबकी मेहनत और अरुण जी की खुद की मेहनत, वो तो इतने मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, उसी का नतीजा है। और वैसे शुरू से कॉन्फिडेंस था कि उनकी हार तो कभी हो नहीं सकती, और वैसे ही हुआ नहीं, और डेफिनेटली हम सब लोग बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। अच्छा सर, एक चीज, एक जो आपका कॉन्फिडेंस है कि उनकी हार हो ही नहीं सकती, क्या वजह इसके पीछे की मानते हैं? इतना भरोसा, इतना आपको यकीन था कि मेरठ में यही सांसद बनेंगे? नहीं, पहली बात तो ये है कि हम इतना कॉन्फिडेंस से इसलिए कह सकते हैं कि क्योंकि हम उनके बहुत करीब हैं, हम उनको अच्छी तरह से जानते हैं। उनका मेहनत, उनकी सिंसियरिटी, उनका लगन, हर चीज़ में जो जैसे बिल्कुल साफ साफ बोलना, और किसी तरह का डाउट्स नहीं छोड़ना, एम्बिग्विटी नहीं छोड़ना, तो ये सब उनका अपना पर्सनल ट्रेट्स हैं, जिसके वजह। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी मैं बात कर लेता हूँ। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, दिख रहा था कि परिवार के लोग बेहद उत्साहित हैं, खुश हैं, आप भी लगातार संघर्ष कर रहे थे, आप भी लगातार कैंपेन में जा रहे थे, आज कैसा लग रहा है? मेरे पास शब्द नहीं है बयान करने के लिए, मतलब जो खुशी है, सुबह से हम लोग लगातार यहीं पर हैं, और एक एक पल का जो ऊपर नीचे जो भी, उसके साथ हमारी सांस भी ऊपर नीचे होती रही है। अच्छा। तो लेकिन अभी फाइनली जो रिज़ल्ट है उसे देखकर, मतलब पूरा जो चुनाव प्रचार से लेके आज तक का, मतलब सब हमें आज उसका पूरा फल मिल चुका है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, पूरे मेरठ वासियों को जिन्होंने विश्वास जताया फिर से एक बार, तो हम लोग सभी बहुत खुश हैं। अच्छा, आपको लग रहा था कि रिजल्ट यही आएगा? जी, हम लोग बिल्कुल श्योर थे।
अच्छा, वजह क्या थी उसके पीछे? वजह इसलिए थी कि एक तो लोगों का वही राम के लिए प्यार, दूसरा भाजपा के लिए, तीसरा आपके मोदी जी में जो लोगों का विश्वास है वो है कहीं ना कहीं। लोग कुछ भी कहें, विपक्ष का नाम है, विपक्ष का काम है कहने का, तो वो कुछ भी वो तो कहेंगे ही, लेकिन जो मोदी जी पे विश्वास है वो है ही लोगों का। दूसरा राम मंदिर को लेके भी लोग बहुत उत्साहित हैं और उसका कहीं ना कहीं उसका भी एक बेनिफिट मिला ही है। और राम जी तो राम जी हैं। अच्छा, तो राम जिता दिए रावण के ससुराल में। जी हाँ, राम जिता दिए रावण की ससुराल में। हाँ मैम, आप भी बता दीजिए। देख रहा हूँ कि सब लोग वाकई उत्साहित हैं, जो मेहनत की उसका फल मिला है। बिल्कुल मिला है। जो हम लोग पिछले 1 महीने से लगातार मेहनत कर रहे थे ग्राउंड लेवल पर, आज उसकी सफलता हमें मिली है। और देखो, जब मेहनत करोगे तो सफलता तो आपको जाहिर तौर पर मिलेगी ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। और कहें तो यहाँ मेरठ के बेटे की जीत हुई है, मेरठ की जनता की जीत हुई है, तो इसमें दोहराया ही नहीं कि ये कहीं हमारे कोई असफलता होने का कोई कारण था। मोदी जी की जीत हुई है। मोदी जी की जीत। अच्छा, कभी ऐसा लगा था कि जैसे कभी कोई आगे कभी कोई पीछे, तो जिस तरीके से मैम ने अभी कहा कि भाई सांस ऊपर नीचे, दिल की धड़कनें बढ़ रही थी, आपके साथ भी ऐसा ही हुआ था? बीच में हुआ था एक बार, लेकिन उसके बाद ऐसा कभी नहीं हुआ। उसके मतलब 1:30 बजे के बाद कहीं नहीं लगा कि कोई रोकने वाला है। मैं नोएडा से आई हूँ, मैं 12 बजे वहाँ से निकल गई थी, तो देखो अगर मैं निकली हूँ तो मैं आश्वस्त थी कि जीत पक्की है। हाँ हाँ। अच्छा, जिस तरीके से आप जा रहे थे लग रहा था कि भाई हाँ पब्लिक जिताएगी इनको ज़रूर। बिल्कुल जिताएगी सर। हम डेली जाते थे। जो श्रीलेखा जी ने बोला कि बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी कि श्री अरुण गोविल जी को आप जिताइए। जनता का जो अपार समर्थन, जो स्नेह प्यार मिल रहा था, वो खुद दिख रहा था कि जीत तो सुनिश्चित है। अच्छा अच्छा, देख रहे हैं, इनको भी वही भरोसा है कि जीत तो सुनिश्चित है। हाँ, जीत सुनिश्चित है। और कहीं ना कहीं जब तक सीधी सी बात है रिजल्ट ना आ जाए तो सबको थोड़ा सा रहता है, लेकिन अंदर से विश्वास था कि जीतेंगे तो हम ही। तो विश्वास कायम रहा। जय श्री राम। जय श्री राम। तो मैम, अच्छा एक चीज़ देखिए, सब लोगों से मैंने बात की, पूरी फैमिली से बात करी, जो उनके समधी हैं उनसे बात की, जो उनके दोस्त हैं उनसे बात की। सब ने एक बात हमेशा ज़रूर यही कही है कि जो चीज़ें करते हैं, जो बातें करते हैं, दिल से करते हैं। और भरोसा भी था, यकीन भी था कि अरुण गोविल ही जीतेंगे। इस भरोसे के पीछे की एक वजह आपसे जानना चाहूँगा, जो मेरठ के लोग और जो देश के लोग हैं वो सुन लें और ये जान लें कि भाई भरोसा भी कोई चीज़ होता है, यकीन भी कोई बात होती है। नहीं, देखिए, यकीन पे ही सब कुछ टिका हुआ है। जहाँ यकीन नहीं है वहाँ ना तो मियाँ बीबी के रिश्ते हैं, ना अपने देश के रिश्ते हैं। आज हमें मोदी जी पे यकीन है, जिसकी वजह से मोदी जी को हमेशा हमारी जनता जिताती है ना। हम मोदी जी पे, योगी जी पे यकीन करते हैं कि वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, और इसलिए हम उनके साथ चल पड़ते हैं। उसमें हम दोबारा नहीं सोचते, है कि नहीं? तो अब ये यकीन माने, अब हम भी ये यकीन करें कि वाकई मेरठ में कुछ अच्छा और कुछ बड़ा होने जा रहा है। यस यस, बिल्कुल बढ़िया, एकदम काम करेंगे जम के, फैमिली समझ के करेंगे। अच्छा, मेरठ को फैमिली समझ के गए? नेचुरली, हमारा तरीका ही वो है। अभी आपने देखा समधी, समधन, दोस्त, ये सब हमारी, अब इनके घर पे हम रह रहे हैं, जज साहब के यहाँ, ये भी हमारी फैमिली बन गई है। तो इसलिए हमारा तरीका ही वो है कि हम अब मेरठ के लोग हैं तो ये तो है ही अरुण की फैमिली, है ना। जैसे बच्चा फॉरेन में पढ़ने जाता है, वापस आ जाता है, या यहाँ से बम्बई चला जाता है कमाने, फिर अपनी जगह पे वापस आ जाता है, तो जगह तो अपनी अपनी रहती है ना। अच्छा, यानी आप लोगों ने उन लोगों को जरूर मैसेज दे दिया जो ये कह रहे थे कि भाई बाहर के हैं, ये हैं, वो हैं, सब उनके लिए कहीं ना। मैसेज तो हम नहीं देते, समझते तो वो भी है, लेकिन वो इलेक्शन का माहौल ऐसा रहता है कि उनको भी कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है, यू ना। तो वो भी जानते हैं कि उनके भी बच्चे बाहर पढ़ते हैं, तो वो वापस आते हैं, तो ऐसे थोड़ी होता कि वो आउटसाइडर हो गए ना, वो भी यहीं के रहेंगे, भले ही वो 20 साल बाद वापस आए, है ना। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, परिवार के लोग बेहद उत्साहित हैं, और जो अरुण गोविल जी की धर्मपत्नी है श्रीलेखा, उनका सीधा कहना है कि मेरठ हमारे लिए नया नहीं है, मेरठ हमारा परिवार है, और परिवार को परिवार समझकर यहाँ पर काम करेंगे। पूरा परिवार बेहद उत्साहित है, और सभी ने एक बात कहा कि उनको भरोसा भी था, उनको यकीन भी था कि मेरठ में अरुण गोविल ही चुनाव जीतकर सांसद बनेंगे, और उनका ये भरोसा और उनका ये यकीन यहाँ की जनता ने कायम रखा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।